भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ। ज्येष्ठ माह की महिमा को बतलाते हुए स्कंद महाराज जी ऋषियों से कहते हैं कि सत्यवान एवं सावित्री की पुण्यमयी कथा का श्रवण करो, जो कि महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करने वाली है। अखंड सौभाग्य देने वाली यह कथा अत्यंत ही पुण्यदायिनी है। जो भी मनुष्य इसे प्रेम पूर्वक श्रवण कर लेता है, उसे अपार सुख संपदा की प्राप्ति होती है। जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, और यदि आते भी हैं तो वह धूप और छांव की तरह होते हैं। क्षण भर में ही वह इस प्रकार से छट जाते हैं जैसे चंद्रमा पर आया हुआ बादल। इसी संदर्भ में आज हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। राजा अश्वपति ने जब नारद जी के मुख से यह श्रवण किया कि सत्यवान अल्पायु है, तब उन्होंने अपनी पुत्री को अनेक प्रकार से समझाना चाहा। पुत्री को उन्होंने वापस से अपने लिए योग्य वर की तलाश करने हेतु कहा, परंतु राजा अश्वपति की पुत्री ने कहा कि पिताजी, पति के लिए चयन एक बार ही होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जीवन एक बार ही मिलता है, सो मैंने मन ही मन उन्हें अपने वर के रूप में मान लिया है। अब आप मेरे से अन्यथा ऐसा कोई शब्द न कहें जिससे मन आहत हो। नारद मुनि ने इसके पश्चात राजन से कहा कि हे राजन, आपकी पुत्री ने विवाह के संबंध में अपने निर्णय को बहुत ही मजबूत कर लिया है, सो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि विवाह विघ्न रहित हो, संपूर्ण सुखों को देने वाला हो। इसके पश्चात नारद जी वहाँ से उठ करके स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। इसके पश्चात राजा अश्वपति ने अपनी कन्या की बात को मानते हुए वैवाहिक संबंध को स्वीकार कर लिया। स्कंद महाराज जी फिर आगे ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, जब नारद ऋषि चले गए तब राजा अश्वपति ने अपने राज्य के पुरोहितों को बुलवाया, विद्वानों को बुलाया तथा उन सभी से कहा कि हम सभी वन को चलेंगे जहाँ राजा धूम्रसेन है, उनके आश्रम में चलने की तैयारी की जाए। इस तरह से राजा ने अपने कुल के पुरोहित एवं विद्वानों के मार्गदर्शन में आश्रम जाने हेतु उस जंगल में प्रवेश किया। जब जंगल में विशालकाय सेना के साथ राजा अश्वपति चल रहे थे, तब वन की छटा देख करके वह मंत्र मुग्ध हो गए। आगे चल के उन्हें राजा धूम्रसेन का वह आश्रम मिला जहाँ पर राजा एक साल वृक्ष के सहारे बैठे हुए थे। नेत्रहीन राजा धूम्रसेन उषा के आसन पर स्थित थे। राजा वहाँ पहुँच करके धूम्रसेन का यथावत पूजन करते हैं, फिर मीठे वचनों से अपने मन के निवेदन को व्यक्त करते हैं। राजा के मन में सत्यवान को लेकर के जो भी विचारधारा थी, वह सब उन्होंने राजा धूम्रसेन से कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि मेरी कन्या ने उन्हें अपने पति के रूप में वरण किया है, सो कृपया कर मेरी जो पुत्री है सावित्री, उसे आप अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। इस पर राजा धूम्रसेन कहने लगे अश्वपति से कि हे राजा, हम लोग अभी राज्य से निष्कासित हैं, न हमारे पास राज्य है, न पाट है, न कहीं रहने और छिपने का ठिकाना ही है। एक वनवासी की भांति इस वन का आश्रय लेकर के तपस्या और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। भला आपकी कन्या इस वन में कैसे अपने जीवन का यापन कर सकेगी, क्योंकि वह राजकन्या है, संपूर्ण सुखों से वह वंचित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार के दुख को, पीड़ा को वह सहन नहीं कर सकेगी। राजा अश्वपति तब कहने लगे, हे राजन, इसने सब कुछ जानकर ही सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण किया है, सो निश्चय ही इसका संबंध अत्यंत ही सुखदायी होगा। अमृत के समान वह शीतलता प्रदान करने वाला होगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है।
मैं तो बस आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी इस आशा को नष्ट न करें। अपने पुत्र को मुझे आप दे दें और मेरी कन्या को आप स्वीकार कर दें। इतने मात्र से ही मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। यदि आपका पुत्र मेरी पुत्री को भार्या बनाने हेतु तैयार हो जाता है तो यह मेरा अहोभाग्य है। राजा धूम्रसेन तब कहने लगे अश्वपति से कि हे राजन, पूर्ववत मेरे विचार ऐसे ही थे। तब मेरे पास राज्य था और मेरे संपूर्ण राज्य में सुख संपदा भी थी, परंतु इस समय मैं राज्य से हीन हूँ। सो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसा मंतव्य देना होगा। इस तरह से सोचते विचारते भी बहुत सारा समय निकल गया। अंततः दोनों ने अपनी सहमति प्रकट कर दी। कन्या का संपूर्ण सामग्री के सहित ही राजा अश्वपति ने विवाह का दान कर दिया और परम हर्ष के साथ वह अपने घर को वापस आ गए। सत्यवान सर्वगुण संपन्न भार्या को पाकर के अति ही प्रसन्न था। सावित्री भी इच्छित वर को पाकर के फूली नहीं समा रही थी। पिता के चले जाने के पश्चात सावित्री ने अपने आभूषणों को उतार करके तथा दिव्य वस्त्र को उतार करके वल्कल भूषण और कषाय वस्त्र को धारण कर लिया। सावित्री ने अपनी सेवा गुण का परिचय देते हुए नम्रता, शील एवं गृह कार्यों में सेवा को करके सभी को प्रसन्न किया। पत्नी धर्म का वह सदा ही पालन करती रही, परंतु उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी जो निरंतर चलती रही, और वह थी देवर्षि नारद के मुख से कही गई बात। आए दिन सावित्री बेचैन हो उठती थी, क्योंकि वह जानती थी उसका पति 1 वर्ष के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात उसे न दिन में चैन लेने देती, न ही रात्रि में वह निद्रा अच्छे से ले पाती थी। लेकिन वह अपने मुख पर सिकन की एक छोटी सी लकीर भी नहीं आने देती। दिन रात इसी प्रकार से चलते रहे। पति पत्नी वन के उस भाग में इंद्राणी के समान जीवन का आनंद लेने लगे। इसी प्रकार से बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना ज्येष्ठ महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।